पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए हैं और अब बंगाल की पॉलिटिक्स में करप्शन, फेक सिग्नेचर, सीआईडी नोटिस और इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसे मुद्दे गर्मा गए हैं। मैं हूं रुताला मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए पूरी खबर डिटेल में समझते हैं। बीजेपी लीडर लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस लगभग टूट चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के पास 29 लोकसभा एमपीज और 80 एमएलए होने के बावजूद जमीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लॉकेट चैटर्जी के मुताबिक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अब अकेले सफर करना पड़ रहा है और लोगों का गुस्सा का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बीच करप्शन को लेकर भी बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि बंगाल में सालों तक जो भी करप्शन, लूट और भ्रष्टाचार हुआ है उसमें शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी होगी। उन्होंने फेक सिग्नेचर्स के मुद्दे को भी लेकर टीएमसी को घेरा। दरअसल हाल ही में 2 टीएमसी एमएलए रितु बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी से निकाला गया था। इन दोनों नेताओं ने एलिजेड फेक सिग्नेचर्स और डॉक्यूमेंट्स का मुद्दा उठाया था। लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया है कि फेक डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स बनाना टीएमसी की आदत बन चुकी है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने बंगाल की सियासत को और भी गर्मा दिया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी केएमसी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़े प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेजेड इलीगल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग प्लान्स वायलेशंस को लेकर ये नोटिस इशू किया गया है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी के पेरेंट्स ने कलकत्ता हाईकोर्ट की दरवाजा खटकाया। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन लीगल और अप्रूव्ड प्लान्स के हिसाब से ही हुआ है। लेकिन बीजेपी लीडर लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झूठ नहीं बोलेगी। इसी के साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। वेस्ट बंगाल सीआईडी ने भी अभिषेक बनर्जी को क्वेश्चनिंग के लिए नोटिस भेजा है। ये नोटिस एलिजेड फेक सिग्नेचर केस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईडी ऑफिसर्स ने पर्सनली नोटिस सर्व किया है और उन्हें भवानी भवन में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। इस पर चैटर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के पास अब जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सालों तक आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल करने के बाद अब अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने अपने आरोप को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मिसयूज कर रही है। टीएमसी लीडर्स ने कुछ नोटिस को फैब्रिकेटेड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी बताया है। लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में अब माहौल काफी गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी लगातार करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा उठा रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग बता रही है। ऐसे में सबकी नजर अब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और आने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर टिक गई है। अब देखना होगा कि बंगाल की सियासत में ये कंट्रोवर्सी आगे क्या नया मोड़ लेती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या बंगाल की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। Download the One India app now.